नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले एक दिन में रुपया थोड़ा सा चढ़ गया 70 पैसे का, लेकिन उससे पहले ये रुपया ऑलरेडी देखा जाए तो 4 रुपए गिर चुका है पूरा का पूरा। 4 क्या 4.5 रुपए। 83 रुपए 50 पैसे से 87 रुपए से 88 रुपए तक आ गया। 4.5 रुपए गिर गया। अब कभी भी करीब 4 रुपए के आसपास है ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पिछले 1 या 1.5 दिन के अंदर जो माइल्ड रिकवरी हुई वो कैसे हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आरबीआई ने, संजय मल्होत्रा ने जब से आए हैं, ये उनका पहला बड़ा इंटरवेंशन है। ये कहते थे कि मैं इंटरवीन नहीं करूंगा, रुपए को गिरने दूंगा जितना गिरना चाहिए, जो उसका स्तर होगा अपने आप प्राप्त कर लेगा। लेकिन जब रुपए ने गिरने की बजाय लुढ़कना ही शुरू कर दिया और बिल्कुल लगा कि खाई के अंदर गिर जाएगा और रोक नहीं लगाई गई, तो फिर ये पता नहीं कहां जाके गिरेगा, मरेगा। तो आरबीआई ने 2 दिनों के अंदर शायद सबसे बड़ा डॉलर मार्केट के अंदर झोंक दिया। आपको यकीन नहीं आएगा, जो आज के कुछ मेजर इकोनॉमिक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, जो उसमें उन्होंने भी नाम नहीं दिया उसके अंदर, कि जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं कि उनका अनुमान है कि 2 दिनों के अंदर आरबीआई ने 13 बिलियन डॉलर झोंका मार्केट के अंदर, रुपए को बचाने के लिए और 70 पैसा उठाने के लिए। 13 बिलियन डॉलर, इतना पैसा आरबीआई ने कभी भी नहीं झोंका था जितना ये 2 दिनों में झोंक दिया। अब मुझे नहीं पता कि 13 बिलियन डॉलर का अंक कहां से आता है उनके पास, लेकिन 13 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा झोंक दिया। इधर से ये डॉलर झोंका, उधर से मार्केट में रुपए की फिर कमी हो गई। क्योंकि जब डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में आप रूपी को मार्केट से निकाल भी तो रहे हो ना। ये बैलेंस बनाना पड़ता है आपको। ऐसे नहीं होता कि कोई छपा हुआ नोट थोड़ी पड़ा है उठा के खर्च कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ करना पड़ेगा ना। तो मार्केट से रुपया निकला। अब रुपया निकला तो वो आरबीआई वॉलेट में आएगा, तो मार्केट में कम हो गया। अब आरबीआई कहता है कि 1.5 लाख करोड़ तो मैंने डाला था, ये तो फिर वापस आना शुरू हो गया, मार्केट में फिर कुछ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि एक बड़ा लिक्विडिटी अमाउंट 2.5 लाख करोड़ का मार्केट में डालना जरूरी हो गया और जल्दी ही डाला जाएगा। उसके ऊपर सहमति भी बनी है। इसका मतलब है कि करेंसी का जो क्राइसिस है वो बना हुआ है भारत के अंदर। और जो 13 बिलियन डॉलर झोंके गए हैं रुपए को खाई में गिरने से बचाने के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट है, एक तरह से कहा जाए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस। और इस बात का अभी जब बृहस्पतिवार शुक्रवार को जब आरबीआई का वीकली रिपोर्ट आएगा तो उससे पता लगेगा कि हमारा खजाना कितना गिरा है, तो वहां से सही अनुमान लग जाएगा। लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज के एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि सूत्रों के अनुसार, जो पेपर में, इकोनॉमिक पेपर्स में आया हुआ है, कि 13 बिलियन डॉलर मार्केट में झोंके गए हैं आरबीआई के द्वारा रुपए को बचाने के लिए। शुक्रिया।